राजनीति को झकझोर देने वाले आबकारी यानी शराब नीति घोटाले में आज एक बड़ा मोड़ आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कुल 23 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें इन सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से मांग की कि निचली अदालत द्वारा केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को दी गई राहत पर रोक लगाई गई जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और आरोपियों की रिहाई के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया है। सीबीआई अधिकारी पर कार्रवाई पर रोक। इस मामले में हाई कोर्ट ने एक और अहम फैसला लिया है। दरअसल निचली अदालत ने केस की जांच करने वाले सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे सीबीआई को राहत मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक सीबीआई की रिवीजन याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक ईडी से जुड़े ट्रायल को टाल दिया जाए, यानी इस पूरे मामले की दिशा अब हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा ये मामला राजधानी के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उनके मुताबिक इस मामले की साइंटिफिक जांच की गई है और साजिश के हर पहलू को सामने लाया गया है। मेहता ने दावा किया कि इस घोटाले में करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर का आरोप। तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि 44.50 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए। उन्होंने कहा कि यह पैसा गोवा चुनावों में इस्तेमाल के लिए भेजा गया था। इस पूरे मामले में विजय नायर का भी नाम भी सामने आया, जो एक राजनीतिक पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज बताया गया है। गवाहों के बयान का हवाला। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि इस मामले में कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। तुषार मेहता ने बताया कि धारा 164 के तहत दर्ज बयान ये बताते हैं कि साजिश कैसी रची गई, रिश्वत किसे दी गई और कैसे पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। 600 पेज का फैसला और सवाल। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने निचली अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने ईमेल, व्हाट्सएप चैट और कई अहम दस्तावेज जुटाए थे, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ 12 दिनों में 600 पेज का फैसला सुना दिया। उन्होंने अदालत से कहा कि जल्दी न्याय देना जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में गलत नतीजा नहीं निकलना चाहिए। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया जाता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाला शराब नीति मामला अब एक बार फिर अदालत की दहलीज पर है। एक तरफ सीबीआई का दावा है कि साजिश के हर पहलू के सब सबूत मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ आरोपियों को निचली अदालत से मिली राहत बरकरार है। अब सबकी नजरें 16 मार्च पर टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि यह मामला आगे किस दिशा में जाएगा।